दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का इस फैमिली ब्लॉग में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस फैमिली ब्लॉग में एजुकेशन को लेकर के। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको ले चलेंगे हमारी फैमिली में वो 3 बच्चे थे जो सीबीएसई से हाई स्कूल पास किए हैं। और दोस्तों चौथा बच्चा वो है जो हमारा भांजा है, वो आईसीएसई से इंटर क्वालिफाई किया है। तो शायद आज हम एजुकेशन को लेकर के जो बात करने वाले हैं वो हम सबसे पहले आपको ले चलेंगे उन 3 बच्चों में जो सबसे अच्छा मार्क्स आया है, वो हमारे साले साहब का बच्चा है। तो दोस्तों चलिए आज आपको ले चलते हैं और बातें करते हैं सबसे। देखिए दोस्तों, अब हम अपनी गाड़ी से जा रहे हैं अपने ससुराल और भावापुर जा रहे हैं। उस बच्चे से बात करेंगे कि उसका कितना मार्क्स आया है, कैसा है उसका मार्क्स। हम आ चुके हैं अपने ससुराल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये बच्चा देखिए पढ़ाई करता हुआ नज़र आ रहा है। तो दोस्तों हम आ गए हैं आयुष प्रजापति के पास और अब इनसे करते हैं वार्तालाप। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये हमारे साले साहब के बच्चे हैं और इन्होंने जो कि कल सीबीएसई का रिजल्ट निकला और सीबीएसई में हमारे फैमिली में 3 बच्चे थे और तीनों में सबसे अच्छा मार्क्स इनका आया है। तो आयुष, कल जब रिजल्ट निकला तो आपको कैसा महसूस हो रहा था? अच्छा लग रहा था रिजल्ट देख के, पर थोड़ा सा लग रहा था कि कम आया है। थोड़ा सा 90 के आसपास आना चाहिए था, पर सही है। तो सही है रिजल्ट। अच्छा आयुष, एक बात पूछना चाहते हैं कि जब हाई स्कूल आप पूरी तैयारी साल भर किए और जब प्री बोर्ड आया तो प्री बोर्ड में आपका कैसा मार्क था? प्री बोर्ड में ही सही था, थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ, पर उसमें भी सही था। अच्छा। हाँ। और आज आपसे हम एक चीज जानना चाहते हैं कि जब एग्जाम आ गया, ठीक, हम्म। एग्जाम आया और जब आप क्लासरूम में बैठे पेपर देने के लिए तो आपको कैसा फील हो रहा था कि कैसा पेपर होगा, कैसे नहीं होगा, अच्छा होगा या खराब, कैसा महसूस हो रहा था? जब मैं घर से निकला तो थोड़ा बहुत लग रहा था कि थोड़ा बहुत पेपर इधर उधर हो ना जाए, कि कहीं कुछ स्टार्टिंग में कुछ गलत भर दे तो कि पेपर कुछ हो ना जाए। पर जब मैंने देख दिया पेपर तो हो रहा था, धीरे धीरे सारा पेपर ऐसे होता गया और सही, मेरा पेपर बहुत सही गया। और कल अचानक से जब रिजल्ट निकला तो आपने अपना रिजल्ट देखा, हम्म। तो जब आपने रिजल्ट देखा तो आपका कितना परसेंट आया? मेरा तो 86% आया, थोड़ा। हाँ, 86%। एट्टी सिक्स तो परसेंट दोस्तों आप जान सकते हैं कि इनका 86% आया। अच्छा, आप जब रिजल्ट जब तक नहीं आया तो रिजल्ट आने के बाद कैसा महसूस हो रहा था कि यार हमने इतनी अच्छी तैयारी की और फिर हमारा मार्क्स इतना होना चाहिए और इतना कम कैसे हो गया? हाँ, तो थोड़ा बहुत लगा मुझे कि मैथ्स में थोड़ा और तैयारी करनी चाहिए थी मुझे, कि थोड़ा बहुत और अच्छे से मेहनत करता तो और अच्छा आ जाता। पर सही है, तभी सही है, तब बुरा भी मार्क्स नहीं है मेरा। अच्छा, ऐसा आपने लग रहा तैयारी है। उस हिसाब से की कि हमारा कम से कम 90% आए हाँ। और आपका 86 आ गया, तो तब हम्म। कैसा महसूस हुआ कि अच्छा, ऐसा किस चीज में आप गड़बड़ी आ गई कि आपका 86 आया? मेरे हिसाब से तो मैथ में थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया होगा। मैथ का तो मार्क्स थोड़ा कम है, सबसे कम है सारे सब्जेक्ट में से। पर मैथ में थोड़ी तैयारी कम थी, रिवीजन रिवीजन नहीं हुआ था मैथ में, पर ठीक है था। तो आयुष आप ये बताइए कि आगे आप क्या करना चाहते हैं? अभी तो मैंने स्कूल में पीसीएम लिया है, अब उसे जेई के प्रिपेयर करूंगा, फिर मेन एडवांस, फिर आईआईटी में जाने की। अच्छा, तो कल जब आपका रिजल्ट मिला, आपका 86 मार्क्स आया, तब आपका दिन कैसे गया, कैसे महसूस कर रहे थे आप? सही था, पापा बोले कि थोड़ा और मेहनत करनी चाहिए थी, मम्मी भी कह रही थी कि सही है था, पर थोड़ा सा अच्छा, और आना चाहिए आपको था। गाइड कौन कौन करते थे? पापा मम्मी दोनों गाइड करते थे और अच्छा, कहते रहते थे कि पढ़ाई करो। तो तो सबसे ज्यादा नजदीक कौन रहते थे आपके? सबसे ज़्यादा नज़दीक तो पापा रहते थे। पापा ज़्यादा फोर्स करते थे पढ़ाई के लिए, कि रिवीजन ऐसे करो, फिर पढ़ाई टाइम टेबल बनाओ ऐसे करने के लिए, फिर यही सब। अच्छा, पापा आपके साथ लगे रहते थे हाँ। पूरे साल जो है और एग्जाम के समय भी कि बेटा अच्छा नंबर ले आओ, ये करना वो करना, मतलब कि ज्यादा फोर्स नहीं करते हाँ, थे? कहते रहते थे कि अच्छा नंबर लाओगे तो अच्छा, मतलब कॉलेज वॉलेज मिल जाएगा, अच्छी जॉब में आसानी रहेगी अच्छा, पाने में। कल जब आपने 86% आया तब पापा को कैसे फीलिंग हो रही थी? पापा कहे कि थोड़ा बहुत सही है, पर थोड़ा और मेहनत करते तो थोड़ा 90 टच रहता तो सही रहता। सही रहता, हाँ। मतलब उनको खुशी नहीं हुई? नहीं, खुशी हुई उनको, हाँ। पर थोड़ा बहुत
लगा कि थोड़ा सा और उन्होंने होता तो आशीर्वाद नहीं दिया कि हाँ दिया बेटा अगर दिया 86 आया तो चलो ठीक है आगे और मेहनत करो? हाँ, उन्होंने आशीर्वाद दिया, मम्मी ने आशीर्वाद दिया, दादी ने दिया, दादा ने दिया, सब ने आशीर्वाद दिया कि और अच्छे से पढ़ो और अच्छा करो। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आयुष से मिलकर के आज बहुत खुशी हो रही है। तो आयुष से आप ये बता सकते हैं कि क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को, जो और बच्चे जित अच्छा मार्क्स आया है, नहीं आया है, या कम आया है, ज्यादा है, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँ कि वो लोग निराश ना हो, बस मेहनत करते रहें, और या फिर उनका कम मार्क्स आने की ये भी हो सकता है कि कॉपी ठीक से चेक ना हुई हो या फिर कोई मिस्टेक रह गई हो, इसकी वजह से भी कम मार्क्स आ सकता है। तो वो लोग मेहनत और करें और अच्छा नंबर लाएं। और बच्चे के लिए बहुत बहुत बधाई, क्योंकि इन्होंने 86% पा करके भी और आज खुश हैं और आगे की ये तैयारी करना चाहते हैं, अच्छी जॉब के लिए तैयारी करना चाहते हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ से ले चलेंगे आपको सेकंड, जो कि हमारे शाड़ू भाई की लड़की है, और वो भी यहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर रहती है। और अब हम वहाँ चलेंगे और देखते हैं उस बच्ची का टैलेंट कितना है, कैसे वो पढ़ी है, कैसे एग्जाम दिए। दोस्तों अब हम ले चलते हैं आपको दूसरी जगह। तो दोस्तों आज हम आ चुके हैं अपने शाड़ू भाई की बेटी के पास, जो कि इन्होंने भी सीबीएसई से हाई स्कूल में अच्छा मार्क्स लेके आई हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था। तो भूमि कैसी हो? ठीक हूँ। ठीक हो? तो मुस्कुरा रही हो, लगता है अच्छा नंबर आया है। नहीं, उतना तो अच्छा नहीं आया क्यों? है। कितने परसेंट आया है? 80% आया है। अच्छा, तो दोस्तों 80% आया है और करें अच्छा नंबर नहीं आया है। तो भूमि एक बात ये बताओ, जब तुम पहला पेपर देने गई हाई स्कूल में तो कैसा महसूस हो रहा था, कैसा फील हो रहा था कि आज हमारा पहला पेपर है और हम जा रहे हैं पेपर देने? पहला पेपर था तो डर तो बहुत ही लग रहा था। तो क्लास में गए तो सब बच्चे वहाँ थे और सबको देखकर थोड़ा सा डर लग रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए पेपर में, लेकिन फिर बाद में पेपर अच्छा हो गया। अच्छा, और जैसे जैसे सारा पेपर आप देती गई तो आपको कैसा फील हो रहा था? सब पेपर अच्छे गए? हाँ, सब पेपर ठीक गए, एक दो को छोड़ के, जैसे मैथ और साइंस। अच्छा, जब रिजल्ट निकलने की बारी आई तो आपका मन कैसे हो रहा था कि रिजल्ट लग रहा था कभी 12 को निकलेगा, कभी 15 को निकलेगा, कभी जो है 20 को निकलेगा, और अचानक से रिजल्ट निकला? हाँ, तो आपको कैसा फील हो रहा था? रिजल्ट के पता तो हम लोग को चला कि पहले 20 के बाद निकलेगा, फिर उसके बाद अचानक से 13 तारीख को निकल गया। हम लोग तो स्कूल में ही थे, फिर स्कूल से जब घर आए तो फिर पता भी नहीं था कि रिजल्ट निकल गया है। तो फिर जब मेरे दोस्तों ने मैसेज करके बताया कि रिजल्ट निकल गया, तब फिर मैंने देखा कि हाँ रिजल्ट निकला है। फिर अपने नंबर देखे तो 80% बने थे उसमें नंबर। अच्छा, आपका 80% आया तो कैसे फील हो रहा था, कि कम नंबर आया कि सही आया? मेरे हिसाब से तो कम आया है, क्योंकि मैंने पढ़ाई की थी और लिखा भी था पेपर में बहुत, तो थोड़ा सा कम आया है नंबर। क्या इच्छा थी कि मतलब कि हमारा नंबर कितना आना चाहिए था? 90% प्लस तो आना ही चाहिए था। तो दोस्तों देखिए अभी भी गढ़ से 80% आया है, और इनकी ये समस्या थी, इनकी फीलिंग थी कि हमारा कम से कम इतना अच्छा पेपर गया है, वो कम से कम 90% तो आना ही चाहिए था। क्यों? तो आपके करीब कौन रहते थे? आपके मम्मी पापा में कौन करीब रहते थे? मम्मी पापा में तो दोनों ही करीब है, लेकिन मम्मी ज्यादातर। अच्छा, तो मम्मी पापा ने जब आपका 80% आया तो मम्मी पापा ने क्या कहा? मम्मी पापा ने दोनों ने यही कहा कि अच्छा है, आगे और मेहनत करो और 12th में और अच्छे नंबर लाना। अच्छा, 12th में और अच्छा नंबर ला। तो अब कैसा महसूस हो रहा है, आगे क्या करने का इरादा है? आगे मैथ्स लेके पीसीएम लेके पढ़ने आए। ठीक। तो हमारे ऑडियंस को आप बच्चों को क्या कहना चाहती हैं, क्योंकि आप हाई स्कूल 80 नंबर लाई हैं, तो जो आपसे कम नंबर लाए होंगे उनके लिए क्या संदेश देना चाहती हैं? उनके लिए यही बताना है कि नंबर से कोई मैटर नहीं करता है, कोई अच्छे नंबर या उतने बुरे भी नहीं है। आगे आप अगर और मेहनत करेंगे तो फिर और अच्छे नंबर भी आ सकते हैं। तो दोस्तों आज भूमि की बातों से हम बहुत सहमत हैं, और जैसा कि भूमि का कहना है कि जितने भी हमसे कम नंबर वाले हैं वो अच्छे से अच्छा मेहनत करें, लेकिन फिर भी मेहनत जरूरी है। मेहनत करेंगे तो फिर नंबर भी अच्छे आएंगे। चलिए ठीक है भूमि, मिलकर के बहुत अच्छा लगा। अब हम आपको बताएंगे, हम ले चलेंगे तीसरे उस बच्चे के पास, जो शायद वहीं चल के बताएंगे कि वो बेटा कौन सा है और कितने मार्क्स लाया है, शायद आप लोग जान ही जाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये है आयान प्रजापति, जो कि हमारे बेटे हैं, और इन्होंने जो सीबीएसई हाई स्कूल में एग्जाम दिया है, खैर
मैं तो जानता हूँ क्योंकि मैं इनके बहुत करीब रहता था। और अगर हम बात करें तो इनके करीब इनकी माँ रहती थी। तो आयान, ये बताओ कि तुम्हारा 66% क्यों आया है? क्या तुम मेहनत नहीं करते थे? नहीं, मेहनत करते थे, लेकिन बीच बीच में कभी मेरे को समझ नहीं आता था। ये नहीं, मैंने अपने तरफ से 100% दिया था पूरे पेपर में। मेरे को लगा था मेरे 70 प्लस 75 प्लस आएंगे, लेकिन जब मैंने मार्क्स देखा तो मेरे को अंदर से ऐसा लग रहा था कि मेरे और मेहनत करनी चाहिए थी, मेरे को और मार्क्स मिलना चाहिए था 2-3 सेकंड। जैसे मेरा मैथ, मेरे स्कूल में मैथ पेपर बहुत अच्छा जाता था, लेकिन बोर्ड्स में मेरा 52 आया है। इसमें मुझे 80 प्लस जाना चाहिए था। हमने देखा है कि तुम्हारा जो है नंबर काफ़ी कम हो गया है। हाँ। हाँ, तो क्या पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते थे? नहीं, पढ़ाई पे ध्यान देते थे। जैसा कि आपके सर ने हमसे बोले, राजेश जी आपका बेटा आयान जो है पढ़ने में बहुत अच्छा था लेकिन मार्क्स कम आया है। हाँ, अब वो मार्क्स कम आए हैं, अब वो मालूम नहीं। तुम्हारे करीब कौन रहती थी? मेरी मम्मी रहती थी। अच्छा, मम्मी रहती, पापा नहीं रहते थे? वो भी रहते थे। अच्छा, तो मम्मी ने क्या बोला जब रिजल्ट आया और रिजल्ट में इतना आपने परसेंटेज देखा, आप पास हो गए, चलिए अच्छी बात है, तो मम्मी ने क्या बोला? मम्मी ने बोला कि हाँ मार्क्स ठीक है, लेकिन और इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए थी। जैसे वो जानती थी कि मेरा इतना कम नहीं आ पाता, लेकिन अब वक्त की बात होती है, कम आ गया तो अब वो क्या कर सकती है। उन्होंने बोला कि अब आगे और मेहनत करने, इससे और ज़्यादा मार्क्स लाना है। तो आगे क्या करने का इरादा है? आगे अभी मैंने PCM लिया है, मैं इसकी तैयारी करूँगा और अब 11 के पेपर में और इसे अच्छा करूँगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये आयान प्रजापति हमारे बेटे हैं और इन्होंने जितना भी मार्क्स लाया मुझे गर्व है, क्योंकि ऐसा ना कि मेहनत बहुत किया था पेपर में। अब कैसी कॉपियाँ जची कैसे नहीं जची, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय न्यू कैंट हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे कानपुर हो, चाहे लखनऊ हो, सबका मार्क्स कम आया है और इन्होंने मेहनत किया, तो मुझे इस पर गर्व है क्योंकि इन्होंने मेहनत अच्छा किया है। मार्क्स कम आया, उसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ। मैंने कुछ नहीं बोला कि बेटा तुम कैसे पढ़ रहे थे, कैसे पढ़, हाँ इतना ज़रूर बोला कि बेटा और मेहनत करो आगे आने वाले समय में, कि और अच्छा जो है मार्क्स ला सको, क्योंकि इंटर में इससे और बेहतर जो है नंबर ला। क्यों है? हाँ। तो दोस्तों चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आज आपको बता दें कि ये हमारे भांजे हैं उज्जवल प्रजापति जी, जिन्होंने अभी ICSE से इंटर क्वालिफाई किए हैं और शायद सुनने में है बहुत ही अच्छा मार्क्स है। तो उज्जवल जी कैसे हो आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ। पहले आप बताइए, आप कैसे हैं? अरे हम भी तुम्हारे दुआ से बहुत बढ़िया। ये बताओ तुम्हारा इंटर ICSE में कितना मार्क्स आया है? मेरे 90% आए। बहुत बधाई, बहुत बधाई उज्जवल जी। 90% आया आपका, बहुत ही अच्छा लगा। तो हम आपसे आज एक चीज़ जानना चाहते हैं उज्जवल जी कि जब आपने बहुत अच्छे तरीके से आपने पढ़ा होगा, बहुत ही मेहनत करके एग्ज़ाम दिया होगा, आप जब पहला पेपर देने गए तो आपका कैसा फील हो रहा था? पहला पेपर तो मेरा इंग्लिश का था और उसमें वो पता ही था कि वो इंग्लिश तो एवरेज ही है मेरा, तो उतना अच्छा नहीं गया था इंग्लिश में। अच्छा, आपका पेपर चलिए सारा अच्छा गया। जब आपका रिजल्ट आने वाला था तब आपको कैसा फील हो रहा था? क्या महसूस हो रहा था? क्या आप डर रहे थे? कैसा फील हो रहा था? देखिए, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मेरा रिजल्ट निकलने वाला है 6 तारीख को, क्योंकि एक दिन पहले नीट का पेपर था और मैं नीट का पेपर दे के आया और मैं क्रॉस चेक कर रहा था कितने मेरे सही हैं, कितने मेरे सही नहीं हैं। तो फिर अगले दिन मेरा दोस्त कहता है कितना परसेंटेज बना, मैं कहता हूँ मार्क्स निकल आया, रिजल्ट निकल आया। तो वो कहता है कि हाँ। फिर मैंने चेक किया तो मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में तो 90 प्लस आया और इंग्लिश में मेरा 85 आ गया, जिसके कारण कि मेरा थोड़ा परसेंटेज 90 प्लस नहीं हो पाया, एक्यूरेट 90 ही आया। अगर उसमें भी 3-4 मार्क्स और बढ़ जाते तो 90 के प्लस आ जाता। इंग्लिश में ही थोड़ा कम हो गया मार्क्स। तो उज्जवल जी एक बात बताइए कि आप इतना 90% मार्क्स लाए हैं, तो आपके सबसे करीब कौन रहते थे? आपके मम्मी पापा ने क्या कहा आपसे? मम्मी पापा ने तो कहा कि देखो तुम्हारी तबीयत तो खराब हो गई थी पेपर वक्त, हाँ, और 90% आए, बहुत अच्छी बात है, और अगर मैं बीमार ना हुआ होता तो 95% तो था ही। 95% की आशा थी? आशा थी, हाँ। तो अगर मैं बीमार ना पड़ा तो आपके करीब कौन रहते थे? मेरे करीब तो मेरे मम्मी पापा रहते थे। तो क्या बोला उन्होंने? बोला कि ठीक है, सही है, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। तो दोस्तों, इन्होंने 90% मार्क्स लिया है ICSE इंटर क्वालिफाई करके। तो अब ये बताओ कि क्या करने का इरादा है आगे? अभी तो देखिए नीट का पेपर मैंने दिया है, अब उसका जब रिजल्ट आ जाएगा तो काउंसलिंग होगी। फिर अगर कम मार्क्स आएंगे तो मैं सोच रहा हूँ 1 साल और तैयारी कर लूँ, फिर अगले साल से एकदम
करना ही है, MBBS करना है। तो उज्जवल जी आप ये बताओ कि अपने ऑडियंस को जितने भी हाई स्कूल या इंटर लेवल के हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश देना ये चाहूँगा कि आप लोग को कभी एग्ज़ाम टाइम में होपलेस नहीं होना है। हाँ, अच्छा, मुझे एक बाबा की शायरी याद आ गई। उसने कहा था, क्या हुआ जो मैदान हार गए, क्या हुआ जो मैदान हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारे हैं। वे क्या नहीं हारे हैं, वो अदम साहस और इच्छा शक्ति जो उन्हें सर झुकाने और सजदा करने को तैयार नहीं करती। इसका तात्पर्य यह है कि आपको हमेशा निरंतर आगे बढ़ते हुए जाना है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, और अपने चिन्ह छोड़ते हुए आगे बढ़ते रहिए आप। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छी बात आपने जो है बोली है। तो दोस्तों ये हमारे भांजे हैं उज्जवल प्रजापति जी, और इनकी बातें सुन करके आज हमें गर्व हो रहा है ऐसे बच्चों को जो जी सोच आगे रखते हैं। जी, क्यों उज्जवल? जी जी। दोस्तों आज हम एजुकेशन के बारे में बात कर रहे थे और हमारे चौथे हमारे भांजे थे जो उज्जवल प्रजापति जी। तो दोस्तों इस एजुकेशन के बारे में सब ने अपनी अपनी राय रखी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा लाइक भी करिएगा, हमारा एजुकेशन का वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।